हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर लिया था। सो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पिछले वीडियो में जितनी भी बेसिक बातें थी, देखो पिछले वीडियो में उन्होंने क्वेश्चन किया था, उससे जस्ट पहले एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने सारे बेसिक पार्ट कवर किए थे। सो इस वीडियो में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ओनली। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा दे रखा है। अब देखो, एक चीज़ मैं समझ लेता हूँ, एक चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों ने पिछले 2 वीडियो इस एक्सरसाइज के देख रखे हैं, क्योंकि अगर वो दोनों तुम लोगों ने नहीं देखा है तो ये तो तुमको समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आया? तो पहले वो 2 देख लेना, उसके बाद इसको देखने की कोशिश करना। दिया क्या है मुझे, कोई तो एक क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिखने के बाद पूरा क्वेश्चन डाल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऊपर एक्स लिखा हुआ है, मैं भी लिख देता हूँ एक्स। फिर अपॉन में क्या है, 4x के पावर में 4 के पावर में 4 माइनस 20x का स्क्वायर, तो मैं भी लिख दूंगा माइनस 20x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखा, -3 यहाँ पे बाजू में क्या है, dx है, तो मैं भी बाजू में क्या लिख दूंगा, dx। खत्म हो गया। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन 4x के पावर में 4 माइनस 20x का स्क्वायर, फिर आगे -3 का dx। अब इस क्वेश्चन में अपने को देखो, जो हम लोगों ने पिछले 3 क्वेश्चन किए वो भी सेम ऐसे ही थे, बस फ़र्क इतना होता था उनमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। नीचे कौन से इक्वेशंस होते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशन होते हैं, देखो ऐसे वाले इक्वेशंस, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाले इक्वेशंस जिनमें एक टर्म जो होता है, जो सबसे पहला टर्म होता है वो एक्स स्क्वायर का होता है, दूसरा टर्म एक्स वाला होता है, तीसरे वाले में एक्स होता ही नहीं है। देखो यहाँ पर पहला टर्म एक्स स्क्वायर का होता है, दूसरा एक्स का होता है, तीसरा टर्म होता ही नहीं है। इन्हीं को बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और पिछले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था, हम लोगों ने सीखा कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही नहीं है सर। यहाँ पर एक्स के पावर में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स के पावर में स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक्स का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वहाँ पे एक्स होता है। हाँ, तीसरे वाले में कुछ नहीं दिया है, क्वाड्रेटिक में भी कुछ नहीं होता है। पर यहाँ पे गड़बड़ है ना, एक्स के पावर में 4, यहाँ पर गड़बड़ है ना, एक्स के पावर में 2। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन का। किसका यूज़ करेंगे? सब्सटीट्यूशन, जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सेकंड एक्सरसाइज में सीखा था। पता है, सिंपली देखो, मैं तुम लोग को एक चीज़ बस करने बोल रहा हूँ, वो एक चीज़ अगर हम लोग कर देंगे तो देखना अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एक सेकेंड पहले, हाँ चलो क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को यहीं पर भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पुट यानी मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। पुट किया जाता है, लेट किया जाता है, कुछ भी किया जा सकता है। याद है हम लोग सब्सटीट्यूशन करते थे, जो तकलीफ देता था उसको टी मान लेते थे। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखो तकलीफ कौन दे रहा है। यहाँ पर एक्स के पावर में 4 है, पर मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, पर मुझे सिर्फ वहाँ पर एक्स चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा कर दूँ पुट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या कर दूँ, पुट टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो पता है क्या होगा, ये जो x के पावर में 4 लिखा हुआ है, x के पावर में 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x के स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ना, 2 जा 4 ही होता है। मैंने बस 4 को स्प्लिट करके लिखा, स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर। उसके बाद होगा क्या कि ये जो x स्क्वायर है, इसको तो मैं क्या मान चुका हूँ, t मान चुका हूँ। तो x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, t। ये पूरा t बन गया, उसके ऊपर एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर आ गया। मतलब यहाँ पे x के पावर में 4 हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। और मुझे वहाँ पर स्क्वायर ही तो चाहिए था सर। और यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। मुझे वहाँ पर वही तो चाहिए था, पावर में कुछ नहीं चाहिए था, तो पावर में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखते जाओ बस। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब पुट करने के बाद कुछ और भी करना पड़ता था, डिफ्रेंशिएटिंग वगैरह करना पड़ता था ना, तो वो करते हैं। हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड वाले एक्सरसाइज में हम लोग ये सब कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर भी लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, टी के साथ। वहाँ पर भी लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ख़त्म। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स,
ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 2x। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो नीचे dx है, ये जो नीचे dx है जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको उधर भेज देते थे, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाता था मल्टीप्लाई। तो मैं भी वही करता हूँ, यहाँ पे नीचे डी टी को इधर ही रहने देते हैं, ये जो dx है इसको वहाँ पे भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2x इंटू dx। इतना समझ में आया, आसान एकदम। उसके बाद क्या करेंगे सर, देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है dx। क्वेश्चन में क्या अपने पास dx था, हाँ क्वेश्चन में भी dx था। यहाँ पर अपने को देखो मिल रहा है यहाँ पर x, क्वेश्चन में x है क्या, हाँ क्वेश्चन में भी x है। यहाँ पर अपने को मिल रहा है 2, क्वेश्चन में 2 है क्या, नहीं क्वेश्चन में 2 तो नहीं है। यहाँ पर dx है x है, 2 तो है ही नहीं। यहाँ पे dx है x है 2 भी है, तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि वो जो 2 वहाँ पर है उस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर dt के अपॉन में क्या हो जाएगा आके, यहाँ पर आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो dt अपॉन में 2, और वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x और dx, वहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x और dx। समझा मैंने किया क्या, कुछ ज़्यादा किया नहीं मैंने। यहाँ पर देखो मैंने बस क्या बोला कि यार 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और क्यों ऐसा करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 नहीं है ना। हम लोग सब्स्टिट्यूशन जब हमने सेकंड वाला एक्सरसाइज पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूशन में सारे मेथड्स, ये सारे टेक्निक्स हम लोगों ने सीखे थे, समझ में आया। अच्छा ठीक है, अब बस इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब क्या था, री राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को वापस से लिखो। याद करो सब्स्टिट्यूशन में इतना करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को वापस से लिखते थे। तो चलो लेट अस री राइट द क्वेश्चन, चलते हैं यहाँ पर वापस से लिखते हैं क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयर फॉर, रेड मार्कर का यूज़ करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे देयर फॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। लेकिन इस बार ज़रा ध्यान देना, ये दिख रहा है अपने को, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dx। हम लोग ने अभी अभी कुछ निकाला था, यहाँ पर हमने यहाँ पे नीचे नीचे सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लोग को पता चला कि x इंटू डी एक्स ये इक्वल होगा किसके, dt अपॉन 2 के। x इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा, dt अपॉन 2 के। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे x और dx को हटाकर उसकी जगह ये लिखा जा सकता है कि dt अपॉन 2। ऑफकोर्स ये बात है, लिखा जा सकता है, पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन में। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अब x और dx हम लोग नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाजू में dt, दूसरा मार्कर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बाजू में dt अपॉन में 2। समझ में आया, मैंने x और dx हटा दिया, उसकी जगह dt अपॉन 2 लिख दिया। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन देखो, तो देखो ये x और dx तो गया, इसकी जगह dt अपॉन 2 आ गया। ऊपर कुछ और है ही नहीं, ऊपर कुछ भी और नहीं है, तो कुछ भी और नहीं बचा तो ऊपर क्या डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे 1। ऊपर क्या डाल देंगे 1। जब कुछ नहीं बचा तो एक ही चीज़ तो बचती है, क्या बचता है 1 बचता है, तो ऊपर 1 डाल दिया। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे देखो क्या है, नीचे अपने को दिया है 4x के पावर में 4। तो ये 4 तो ठीक है, x के पावर में 4 मैंने तुम लोगों को अभी भी बताया था कि x के पावर में 4 जो होगा उसको ऐसे लिखा जा सकता है x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये x स्क्वायर को तो हम लोगों ने क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो ये पूरा हट जाएगा, t बन जाएगा, और ये ऊपर एक स्क्वायर मिला जुला के x के पावर में 4 की जगह t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो x का स्क्वायर है उसकी जगह सिंपली क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, 4t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 3। तो मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखेंगे हम लोग, 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 3, लास्ट में प्लस 3 था ना, देखो नहीं माइनस 3 था, अच्छा वो देख लिया अभी, वरना बाद में फिर पूरा क्वेश्चन अपना गलत हो जाता। तो यहाँ पे आ जा, देखो 4t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 3, और यहाँ पे क्या आता dt अपॉन में 2। समझ में आया, बस हो गया, क्वेश्चन को हमने वापस से लिख लिया। और इस बार फ़ायदा क्या है कि इस बार यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसके बाद हम लोगों का पहला मोटिव क्या होता था कि कभी भी यहाँ पर टी स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब जो भी स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके बाजू में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था तुम लोगों को। तो फिलहाल इसके बाजू में कौन है, 4 है, और अगर कोई नंबर होता था तो हम लोग क्या ले लेते थे, उसको कॉमन ले लेते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहला काम तो ये होगा i इज इक्वल्स टू, ये जो अपॉन का 2 है ना, देखो ये जो अपॉन का 2 है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। हम लोग देखो सब्स्टिट्यूशन में भी करते थे, अपॉन के 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते थे, तो इंटीग्रेशन के बाहर अपॉन 2, ऊपर कुछ नहीं यानी 1, तो अंदर क्या बचेगा 1
अपॉन 4t² माइनस 20t माइनस 3, और यहाँ पे 2 तो चला गया, सिर्फ क्या बचेगा dt। समझ में आया इतना? देखो तुम लोग बोलोगे कि अरे यहाँ से 2 क्यों नहीं, यहाँ से भी 4 क्यों नहीं बाहर गया, उसको लेंगे अगले स्टेप में लेंगे, अभी सिर्फ इस 2 को बाहर निकाला हम लोगों ने। अब यहाँ पर 4t का 4 मेरे को बाहर लेके जाना है, तो एक काम करते हैं, अब 1 अपॉन यहाँ पे 2 तो पहले से था, इस 4t के 4 को भी बाहर लेके आ जाते हैं, तो देखो नीचे ही है 4, तो बाहर भी नीचे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आके इंटू, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो यहाँ पर 4t का स्क्वायर लिखा था, 4t के स्क्वायर में से 4 चला गया, तो सिर्फ क्या बचा t²। यहाँ पर माइनस है तो मैं लिख देता हूँ माइनस, 20t लिखा था, अब 20 में से 4 बाहर जा चुका है। देखो जब 4 बाहर जाता है तो सिर्फ इसमें का नहीं, तीनों में से निकल कर जाता है, एक में से नहीं जा सकता, तीनों का कॉमन लेके फिर बाहर जाता है। तो यहाँ पर 20t में से 4 चला गया, 20 मतलब क्या होता है, 20 मतलब होता है 5 × 4, 4 बाहर चला गया तो बचा क्या 5 बचा ना, तो 20 की जगह क्या आ जाएगा अपना 5t, उसके बाद माइनस दिया है माइनस, यहाँ पे लिखा है 3। अब 3 में तो 4 होता ही नहीं है, तो 4 बाहर कैसे चला गया, तो जब किसी ऐसे नंबर में से 4 बाहर गया जिसमें था ही नहीं, तो उसके क्या करते हैं अपॉन में लगा देंगे 4। याद करो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, जो पिछले 3 क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर। तो यहाँ पे 3/4 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, ईजी एकदम। इतना करने के बाद अपना अगला स्टेप होता था, देखो हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, दूसरा काम हम लोगों ने t² के टर्म को हम लोग को अकेला चाहिए था तो 4 को बाहर निकाल दिए। तीसरा स्टेप फाइंड द थर्ड टर्म, क्या निकालना होता है भाई अपने को थर्ड टर्म, तो लेट अस कैलकुलेट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं, अब देखो यहाँ पे लिखने का थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला याद करो क्या होता था, x का कोएफिशिएंट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था, x का कोएफिशिएंट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट यानी जो x के बाजू वाला नंबर है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे t का कोएफिशिएंट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। x रहता था तो x का लेते थे, t है तो t का लेंगे। तो t कौन है, ये t है क्या, नहीं नहीं ये तो t² है, यहाँ पे तो t है ही नहीं, t ये रहा, इसका कोएफिशिएंट यानी इसके बाजू वाला नंबर क्या है -5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ईजी। इसके बाद देखो क्या करेंगे, -5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर आया, -5 वन सा कितना आ जाएगा -5 ही रहेगा, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर होता है तो माइनस तो हट जाता है, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, अपॉन यहाँ पे 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ये अपने को मिल गया अपना थर्ड टर्म, दैट इज 25/4। कितना मिला अपने को थर्ड टर्म, देखो ये हम लोगों को मिला हमारा थर्ड टर्म, कितना मिल गया 25/4। अब ये जो थर्ड टर्म आता है, इसके आने के बाद हम लोग क्वेश्चन को वापस से लिखते हैं, है ना। तो मैं वापस से क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर i इज इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था 1/2 इंटू 4 यानी कि 1/8। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ i इज इक्वल्स टू 1/8, फिर इंटीग्रेशन था, फिर यहाँ पे 1 था, अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था t², यहाँ पे लिखा था -4t, और यहाँ पर एक लिखा था -3/4, उसको फिलहाल मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, बाजू में dt। अब तुम लोग बोलोगे कि अरे बीच में इतनी स्पेस खाली क्यों छोड़ी है, तो मैंने बताया था कि बीच में स्पेस खाली क्यों छोड़ते हैं। जो अपना थर्ड टर्म आया उसको हम लोग ये जो पहले 2 टर्म्स हैं इनके साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे बाजू वाले के साथ क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 25/4 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 25/4, और वहाँ पर ये जो रहा ये वाला टर्म में यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25/4। यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक यहाँ पे 4 नहीं था, यहाँ पे ना 5 था, यहाँ पर था अपने को 5, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल एकदम। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी सीखा था, तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने का। और एक काम किया जाता है, क्या किया जाता है कि इसके ऊपर बना दिया जाता है ब्रैकेट, स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं उनके ऊपर क्या बना दिया जाता है, ब्रैकेट। समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में देखो क्या होगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा, 1 अपॉन यहाँ पर देखो क्या बोला था मैंने, ये पूरा अब मिलेगा नहीं, इसको भी एज इट इज़ लिखो, अभी के लिए एज इट इज़ लिख दो, t² -5t + 25/4
4। इसको अभी के लिए एज इट इज़ लिख दो। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो इसके भी अपॉन में 4, इसके भी अपॉन में 4, ऐसा लिखा है -3/4 -25/4, दोनों के अपॉन में 4 है तो एक कॉमन बेस आ जाएगा 4 और ऊपर क्या है -3 -25, दोनों माइनस माइनस वाले नंबर है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 28, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा अपॉन में 4। इसको काटूंगा तो आंसर कितना आएगा 7, 4 7 से 28 होता है ना, 4 7 से 28 होता है और वहाँ पे क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस, तो आंसर आता है -7। तो मैं पे लिख देता हूँ -7, इस पूरे को सॉल्व करके -7 यहाँ पर dt खत्म। अब अगले स्टेप में हम लोग इन सब का क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे i = 1/8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, इसका कैसे स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर देखो बताया था तुम लोगों को मैंने एक ब्रैकेट बनाने का। यहाँ पर टी स्क्वायर है तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे t, हम लोग सिर्फ क्या लिखते थे t। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग भी बीच में क्या लिख देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लिखते, और फिर बीच वाले टर्म को देखते ही नहीं, सीधे लास्ट वाले टर्म पे 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन में 4, अपॉन में 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर। याद करो पिछले वाली वीडियो में बताया था ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, इसलिए बोला पहले 2 वीडियोस हो देख लो उसके बाद ये देखना। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर करना होता है पर 7 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अगर वहाँ पे 49 होता तो मैं लिख देता 7 का स्क्वायर, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है, पर ऑलरेडी 7 और 7 किसी का स्क्वायर नहीं है तो मैं उसको लिख दूंगा √7 का स्क्वायर। क्यों √7 का स्क्वायर, क्योंकि √7 का जब स्क्वायर करोगे तो 7 ही आता है ना, समझ में आया, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, खत्म। और बस इसके बाद ये बन गया अपना फॉर्मूला। ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला। तुम लोग बोलोगे अरे ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा है। याद करो अपने पास एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx का। क्या फॉर्मूला होता था 1/2a log मॉड में x - a अपॉन में x + a + c, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला भी है, याद करो। तो इस फॉर्मूले में ज़रा ध्यान से देखना, 1/, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है 1/, ये मेरा x की जगह पे t है पर वही t वाले टर्म का स्क्वायर है, -a का स्क्वायर, a यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है, मैच कर रहा है एकदम सेम डिटो डिटो। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन अपनी जो बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, देयरफॉर i = ये 1/8 तो इंटीग्रेशन के बाहर है, इसको एज इट इज़ लिखना, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा। क्या फॉर्मूला आएगा 1/2a, तो मैं लिखूँगा 1/2, यहाँ पर क्या लिखा है a मतलब यहाँ पे जो नंबर था वो अपने पास नंबर क्या था a की जगह पे √7, तो मैं a की जगह क्या लिखूँगा √7 1/2a। फिर क्या लिखा है log, तो मैं भी लिख दूंगा log। फिर क्या लिखा है मॉड, तो मैं भी लिख दूंगा मॉड। उसके बाद देखो क्या लिखा है x, वहाँ पे क्या लिखा है मॉड में x, यहाँ पर x का स्क्वायर होता था तो उसने वहाँ पे x लिखा था, मेरे पास इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है t - 5/2, तो मैं पूरा ब्रैकेट लिख दूंगा t - 5/2। फिर वहाँ पे लिखा है -a, तो मैं भी लिखूंगा माइनस, मेरे लिए a मतलब क्या √7 अपॉन में, वहाँ पे नीचे लिखा है x + a, मेरे लिए x मतलब ये पूरा ब्रैकेट प्लस a मतलब √7, लास्ट में +c, काम खत्म, इजी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो किया जा सकता है ना, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्या ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग इसमें, देखो यहाँ पर वही सिंप्लीफिकेशन जो मैं पिछली बार तुमको बताया था, 1 1 = 1, 8 2 = 16, तो हो जाएगा 16, यहाँ पे √7 है तो √7 आएगा log मॉड में। देखो इसके अपॉन में 2 अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे इसके भी अपॉन में 2 है, तो मेरे को अगर अपॉन का 2 हटाना है तो ऊपर नीचे सारे टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 2। तो ऊपर जब मैं सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये t क्या हो जाएगा 2t, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ -5। तुम लोग सोचो ना -5/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -5, तो -5 बचेगा, माइनस है तो माइनस, जब √7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2√7, इजी एकदम। नीचे भी सेम चीज़, 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 2t, 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -5, यहाँ पे +2√7 प्लस c, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है, इजी था एकदम।
देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे ना सेम उसी के जैसा है, बस फ़र्क कितना था इसमें, स्टार्टिंग का पार्ट डिफरेंट था। स्टार्टिंग में बस ये जो पार्ट था ना कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की जगह पावर में क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। देखो पावर में 4 दे दिया था, तो उसके लिए बस हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, फिर वही सब्सटीट्यूशन वाला मेथड अप्लाई किए, क्वेश्चन को वापस से लिखे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। उसके आगे का तो सब सेम ही है, समझ में आया। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आर क्वेश्चन नंबर 5। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अपने को क्या करना है, ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 5। पहला काम तो यही करेंगे कि क्वेश्चन को लिख लेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक्स का क्यूब, मैंने लिख दिया एक्स का क्यूब अपॉन में यहाँ पर क्या है 16 के पावर में 16 इंटू एक्स के पावर में 8 माइनस 25 यहाँ पर डी एक्स, है ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भी एक चीज़ गड़बड़ है। देखो इतना तो तुम लोग अभी तक समझ चुके हो कि नीचे x का स्क्वायर चाहिए रहता है अपने को, किसका स्क्वायर चाहिए रहता है, x का स्क्वायर। पर यहाँ पर x के पावर में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, x के पावर में 8। अब तुम लोग सोचो x के पावर में क्या दिया है, 8 दिया है, तो क्या x के पावर में 8 को ऐसे लिखा जा सकता है, x के पावर में 4 उसका स्क्वायर, है ना, क्योंकि 4 टू 8 ही होता है ना। तो अब मिला जो लेके अब मुझे लेकिन चाहिए तो सिर्फ ये स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पूरा अंदर वाला टर्म है इसको क्या पुट कर सकता हूँ, t, इस पूरे टर्म को t पुट कर दूंगा तो बचेगा यहाँ पे t का स्क्वायर। मतलब मुझे x के पावर में 4 को t मानना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट t इज इक्वल्स टू, किसको मान लेंगे, x के पावर में 4। अब t रखने के बाद कुछ स्टेप्स भी तो करने पड़ते हैं ना, डिफरेंशिएट वगैरह, तो वो सब कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, किसके साथ, t के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, किसके साथ, x के पावर में 4 के साथ। यहाँ पर जब t का लेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। यहाँ पर जब x के पावर में 4 का डेरिवेटिव होगा तो 4 नीचे आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x के पावर में n का, n नीचे आ जाता है, पावर में 1 कम हो जाता है, डेरिवेटिव कर रहे हैं याद रखना, इंटीग्रेशन नहीं। तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 में 1 कम कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर में 3, हो गया डेरिवेटिव। उसके बाद क्या करते थे, जो dx वाला टर्म है जो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उसको उधर पे भेज के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बना देंगे। तो चलो फटाफट भेज देते हैं, तो इसको उधर भेज देता हूँ, लिखता हूँ देयरफॉर, अरे ब्लैक से लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे dt बचेगा, वहाँ पर क्या था, 4x का क्यूब था, 4x का क्यूब था, ये dx वहाँ पे चला गया तो बाजू में आ गया इंटू dx का। तुम अब मैं क्वेश्चन में देखूंगा क्या क्वेश्चन में dx है, क्या क्वेश्चन में x क्यूब है, क्या क्वेश्चन में 4 है। तो मैं पे क्वेश्चन में चलता हूँ, dx है, हाँ dx है, एक्स क्यूब है, हाँ एक्स क्यूब भी है, 4 नहीं है, क्या नहीं है, 4। तो पिछले वाले में जैसा किए थे वैसा इसमें भी करेंगे, क्योंकि 4 वहाँ पर नहीं है तो 4 को इस साइड ले लेंगे। तो देयरफॉर dt वहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा अपॉन में 4 इक्वल टू एक्स का क्यूब dx। यहाँ पर एक बस एक डब्बा बना दिया, हाईलाइट कर दिया, इसको काम खत्म। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, तो क्वेश्चन को रीराइट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को रीराइट करना है अपने को, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिखा था एक्स क्यूब और यहाँ पर लिखा था dx, पर इस बार हम लोग एक्स क्यूब और dx को हटाकर इसको और इसको हटाकर इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन 4। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर dx लिखा था, इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इन दोनों को हटाकर उसकी जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन 4। तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन में 4, समझ में आया, ये तो हम लोगों ने किए थे। उसके बाद ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर वही था एक्स क्यूब और dx था, वो हट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे देखो क्या दिया था, देखो ये एक्स क्यूब dx को हटा के dt अपन 4 ली दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। नीचे दिया था 16, तो 16 ही आएगा, x के पावर में 8, x के पावर में 8 अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा t का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 16t का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16t का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखा, -25, पक्का -25 लिखा हुआ है ना, तो उसके बाद -25 लिखा है, तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गया अपना क्वेश्चन। अच्छा, इतना करने के बाद पहले तो ये जो अपॉन का 4 है, dt के अपॉन में 4, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देना है। तो अपॉन का 4 बाहर आ गया, ऊपर कुछ नहीं यानी 1, अंदर बचेगा 1 अपॉन 16t स्क्वायर
माइनस 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी। ईजी एकदम। उसके बाद देखो हम लोगों को पता है कि कभी भी टी स्क्वायर जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके बाजू में कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पता है जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके बाजू में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसके बाजू में क्या लगा हुआ 16 लगा हुआ है, तो मुझे उस 16 को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन लेके। तो मैं उसको बाहर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ उसको बाहर, इक्वल टू 1/4। यहाँ पे नीचे पहले से ही था, 16 भी तो नीचे ही है ना, तो कॉमन भी नीचे से ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 16। तो अंदर क्या बचेगा, अब देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 16 टी का स्क्वायर था, 16 बाहर चला गया तो बचा क्या, यहाँ पे टी स्क्वायर बचा, फिर माइनस था तो माइनस 25 में तो 16 होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे उसके अपॉन में लिख देंगे, दिस विल बी 25/16 डी टी। ईजी एकदम। उसके बाद देखो अपने को क्या करना, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम लोग थर्ड टर्म निकालते, फिर आगे बहुत सारा सॉल्व करते, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इसलिए हम लोग सिंपली करेंगे क्या पता है, हम लोग सिंपली ऐसा करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 16 कितना होता है 64। हम लोग इन दोनों ही टर्म्स का स्क्वायर बना देंगे, टी स्क्वायर पहले से ही है तो उसको टी स्क्वायर रहने दो, माइनस 25/16 लिखा है ना, 25 को क्या लिखा जा सकता है, 25 को लिखा जा सकता है 5 अपॉन में 4 को क्या लिखा जा सकता है 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बाजू में क्या आ जाएगा डी टी। अब ये तो फॉर्मूला बन गया ना, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या था अपने पास, याद करो अपने पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता था, 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता था अपने पास। तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसा, देयरफॉर क्या आ जाएगा अपने पास, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, रुको इंटीग्रेशन से पहले 1/64 है वो लिख दो, और इंटीग्रेशन भी क्यों लिखेंगे, फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सीधे फॉर्मूला लगाते, 1/2a तो मैं लिखता हूँ 1/2। यहाँ पर a मतलब यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है 5/4 का, तो मैं a की जगह पे क्या लिखूँगा 5/4, सिंपल एकदम। फिर वहाँ पे क्या आएगा लॉग, तो मैं भी लिखूँगा लॉग। फिर वहाँ पर क्या आएगा मॉड में क्या है x है, हम लोगों के लिए x का मतलब यहाँ पे क्या हुआ t, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे t। फिर वहाँ पर क्या लिखा है माइनस a, तो मैं भी लिखूँगा माइनस a मतलब 5/4 अपॉन x यानी t प्लस a मतलब 5/4, लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। इजी एकदम। तो उसके बाद क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी थोड़ी सी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, क्योंकि आंसर तो अपना आ चुका है, अपने को बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, 1/64, इसको छोड़ो, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, ये 4 है ये 2 है, और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो 2 है ये ऊपर है 4 नीचे है, मतलब मिला जुला के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, 4 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को काटा जा सकता है, तो इन दोनों को काटूंगा, 2 1 = 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 = 4। ये जो 64 और 2 है ये भी तो ऐसा ही है, 64 ऊपर है मतलब वो 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 के नीचे मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको भी काट सकते हैं, 2 1 = 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 32 खत्म। तो हो क्या जाएगा, सिंपली देखो अगर तुम लोग को नहीं समझाना, तुम लोग इतना समझो, एक काम करो 4 को डायरेक्टली इससे काट दो, तो 4 1 = 4 होता है, बचेगा 2 24 कब आता है 6 में, 4 16 = 64, ये दोनों कट गए। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ पर आया 1 अपॉन में 16 2 सा कितना होता है 32, देखो लाइन से तीनों है, तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई होंगे, 16 2 सा 32 5 सा कितना हो जाएगा 32 10 सा करोगे 320 होता है, 5 सा मतलब उसका आधा, 320 का आधा कितना होता है 160, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160, 1/160। यहाँ पर बचा लॉग, तो मैं भी लिखूँगा लॉग, यहाँ पर ब्रैकेट में देखो यहाँ पे अपॉन में 4 अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ऊपर नीचे 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस इसका तो 4 कटेगा तो सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 4 कट जाएगा 5 के साथ, तो बचेगा सिर्फ 5 प्लस c, ये अपना आंसर है। पर वो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, क्या पता है कि कभी अपने को क्वेश्चन जब दिया था तो क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी t लिखा था, नहीं, क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ था x लिखा हुआ था, तो अपने को आंसर भी तो x में ही निकाल के देना पड़ेगा ना, क्वेश्चन t में था तो आंसर भी क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में चाहिए, आंसर को t के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग पता है जब ये लास्ट आंसर आ जाता है ना,
इसके बाद सिंपली एक स्टेप और कर देते हैं कि जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू लिख देते हैं। तो 1/160 लॉग मॉड में यहाँ पर क्या लिखा है 4। टी किसको माने थे x के पावर में 4 को, तो टी की जगह x के पावर में 4 लिख दिया -5 अपॉन में 4। टी किसको माने थे x के पावर में 4 में, तो x के पावर में 4 + 5 यहाँ पर आ जाएगा +c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इजी एकदम, समझ में आया? बस हो गया वाला क्वेश्चन भी आसान था। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना उसमें भी शायद हम लोगों ने किया नहीं लास्ट में, एक बार ना उसको परफॉर्म कर लेते हैं। लास्ट में जब हम लोगों ने आंसर निकाला था तो देखो हम लोगों ने आंसर को यहीं पे मार्क डाउन कर दिया है। नहीं, यहाँ पे मार्क डाउन नहीं करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। देखो ये वाला अपना आंसर नहीं है। हम लोग सिंपली इसमें एक स्टेप और करेंगे। एक स्टेप और क्या करेंगे, हम लोग टी की वैल्यू रख देंगे। तो 1/16√7 तो ठीक है, यहाँ पर लॉग भी ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। टी किसको माने थे यहाँ पर, x² को माने थे इस वाले क्वेश्चन में, तो टी की जगह आ जाएगा x² -5 -2√7 अपॉन में 2। टी की जगह क्या आ जाएगा x² -5 + 2√7 + c। देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर आंसर क्योंकि अपने को ऐसे ही रिक्वायर्ड होता है तो ऐसे ही लिखने का। कौन से फॉर्मेट में, x के फॉर्म में। टी की वैल्यू लास्ट में पुट करना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ये 4th हो गया, 5th हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहला काम इसमें भी देखो, क्वेश्चन में ए लिखा है, बी लिखा है, देख के डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे लेट i = इंटीग्रेशन 1 क्या दिया है, a², हवे में कहाँ उड़ रहा है ये, 1/a² - b² x² dx। ऐसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है। देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में, पता है सबसे पहली गड़बड़ क्या है? सबसे पहली गड़बड़ ये है कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन सब में x² का टर्म स्टार्टिंग में रहता था, a² का टर्म बाद में रहता था। x² का टर्म स्टार्टिंग में रहता था, a² का टर्म बाद में रहता था। ऐसे ही होता था ना कि x² का टर्म स्टार्टिंग में रहता था, a वाला बाद में रहता था। यहाँ पर उल्टा दिया। तो मैं बोला यहाँ पर करना क्या, सिंपली एक चीज़ करना, डायरेक्ट भी आंसर आता है, डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। पर अगर तुम डायरेक्ट निकालोगे ना तो आगे के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ वो करना। यहाँ पर पता है क्या करना, मुझे उन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है ना। तो कभी भी अगर किसी चीज़ की तुमको पोजीशन चेंज करनी रहेगी ना, तो उस पूरे के बाहर क्या कर लेना, ब्रैकेट माइनस लिख देना। उस पूरे को एक ब्रैकेट में पुट कर देना और उस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देना, माइनस। अब जैसे बाहर माइनस आता है ना, अंदर उन लोगों का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है मतलब क्या, ये -b² x², अब वो +b² x² बन जाएगा। ये a² अब -a² बन जाएगा। तो क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा तो दोनों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। बाहर माइनस लिखने से इन दोनों की साइन चेंज होगी, साइन चेंज होने पे पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगी। -b² x² था, अब यहाँ पे आएगा +b² x²। ये +a² था, देखो यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस था, कुछ नहीं यानी क्या था, प्लस था। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a² dx। समझ में आया? ऐसे ब्रैकेट बना के अगर तुम लोग उस ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखोगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर अंदर जो बोलते हैं ना पोजीशन का मिसप्लेस हो गया है, कि वो उसको बाद में लिखा, उसको बाद में लिखा है, वो सीधा हो जाता है। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, अब अपने बेसिक स्टेप पे आते हैं। अपना बेसिक स्टेप क्या है, x² चाहिए, x² है पहले से है, x² के बाजू में कोई नहीं चाहिए। यहाँ पर x² के बाजू में कौन तकलीफ दे रहा है, b²। मुझे x² के बाजू में कोई नहीं चाहिए, वहाँ पे x² के बाजू में b² है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। तो b² को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, b² को कॉमन लेके बाहर निकाल दो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, i = इंटीग्रेशन b² बाहर आ जाएगा, नीचे से ही बाहर आ रहा है ना, तो ऊपर कुछ नहीं यानी क्या आएगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ये देखो इस माइनस को रहने दो। अंदर देखो क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है b² x²। मैंने इस b² को कॉमन लेके क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अंदर b² तो चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, x² बचा, माइनस a²। देखो कॉमन सब में से जाता है, a² के पास तो b² था ही नहीं, तो बाहर कैसे चला गया। तो उसमें से क्योंकि वो बाहर गया है इसलिए हम लोग उसके अपॉन में लिख देंगे b², और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। समझ में आया? आसान है एकदम। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप पता है बहुत सिंपल है यार। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सबको स्क्वायर का टर्म बना देते हैं। ये 1/b² को एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये माइनस को एज इट इज़ छोड़ो, ये x² तो ठीक है,
यहाँ पर 2 स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को, एक ही स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या कर देता हूँ, उसको लिख देता हूँ a/b का होल स्क्वायर। उसको क्या लिख देते हैं, a/b का होल स्क्वायर dx। और एक बार अब देखो, अब एकदम फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया ना, 1/x² माइनस a², एकदम फॉर्मूला जैसा होता है वैसा बन गया। उसके बाद अब इस माइनस को वापस से अंदर भेज दो, उन दोनों का जो पोजीशन था, नॉर्मल पोजीशन जो क्वेश्चन में दिया था, उसको वापस आने दो, उसको वापस से आने दो। तुम लोग बोलोगे अरे वापस ही लाना था तो चेंज क्यों किए थे? चेंज किए थे ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब उनको उनकी नॉर्मल पोजीशन में वापस लाना है, तो जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर जो हमने लिखा था पोजीशन चेंज करने के लिए, उसको वापस से अंदर भेजेंगे। तो इट विल बिकम, ये जो a² b² a/b का होल स्क्वायर माइनस में है, वापस से प्लस में आ जाएगा और स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये x² माइनस होके बाजू में आ जाएगा यहाँ पर dx, है ना, हो गया वापस से। तुम लोग देखो, तुम लोग को ज़रूर डाउट हो रहा होगा क्या क्या किए क्यों ऐसा, मतलब ऐसा यहाँ पे था, उल्टा दिया था। हम लोगों ने पहले माइनस को बाहर लेके ब्रैकेट के पोजीशन चेंज किए, फिर सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में वही लेके आ गए, तो फ़ायदा क्या हुआ अपना? देखो मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है मालूम है, तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे कन्फ्यूजन होती है, इसलिए माइनस को बाहर लेके सारे पोजीशंस को ठीक करके फिर सॉल्व करना ज़्यादा बेटर पड़ता है। समझ में आया? आंसर रॉन्ग आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस टाइम पर। तो मैंने बाहर लेके ठीक किया, अब सब कुछ आ चुका है। अब लगाएंगे फॉर्मूला, पर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पर तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का। a² माइनस x², क्यों? क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर पहले है, मतलब नंबर का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर पहले, माइनस x का स्क्वायर बाद में। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, सेम फॉर्मूला होता था 1/2a log, बस मॉड में यहाँ पे आता था a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता था। ऊपर क्या आ जाता था मॉड में, a प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाता था, a माइनस एक्स। तो बस यहाँ पे पुट कर देते फॉर्मूले को, आंसर आ जाएगा अपना। देखो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा 1/b², क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बाहर है। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2a। a मतलब क्या, यहाँ पर स्टार्टिंग में जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग में तो a/b का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं a की जगह क्या लिख दूंगा, a/b, खत्म। फिर क्या लिखा है, लॉग, तो मैं भी लिखूंगा लॉग। लॉग के बाद मॉड लिखा है, मैं भी लिखूंगा मॉड। फिर लिखा है a मतलब मेरे लिए a/b, तो a/b। फिर क्या लिखा है, प्लस एक्स, तो मैं भी लिखूंगा प्लस एक्स, क्योंकि मेरे लिए एक्स के लिए एक्स ही है। वहाँ पे लिखा है a मतलब मेरे लिए a/b माइनस एक्स, तो हम लोगों ने लिखा माइनस एक्स प्लस सी, ईजी एकदम। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे देखो, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखो ऐसा कुछ आया था, ऐसा कुछ आया था। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो b² और 2 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लायर है। 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लायर है। तो b² a के साथ मल्टीप्लायर है, और ये जो नीचे वाला b है वो a के साथ ही डिवाइड हो रहा है। जब ये वहाँ पे मल्टीप्लायर है, ये उसी में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को काटा जा सकता है। तो इस b को इस b से काट दूंगा, ये b² था, दो b थे, एक b कट जाएगा, एक b बचेगा, तो आएगा ऊपर 1 1 जा 1, नीचे एक b बचा, 2 बचा और a बचा, तो 2ab। यहाँ पर क्या बचा, लॉग मॉड में, देखो इसके नीचे b है, इसके भी नीचे b है। मैं अपॉन में b नहीं चाहता हूँ, पूरे को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर जब b से मल्टीप्लाई होगा तो इसका b कटेगा, सिर्फ a बचेगा। यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा bx, अपॉन में b कट जाएगा, a माइनस इसमें जब b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, bx प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या है, ये अपना फाइनल आंसर है। आसान है एकदम, कोई भी हार्ड चीज़ थी क्या? देखो एक बार देखो, कुछ भी हार्ड नहीं था। हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था ए बी करके, और देखो सबसे पहली दिक्कत क्या थी, उल्टा करके दिया था। मैंने बोला उल्टे में अपना दिमाग काम नहीं करता। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर माइनस लिख देंगे, अपने आप ही सब सीधा हो जाएगा, क्योंकि माइनस से साइन चेंज होता है, साइन चेंज होती है, पोजीशन अपने आप चेंज हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा अरे x² के साथ b² नहीं चाहिए, तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आया। फिर हम लोगों ने उसको होल स्क्वायर बना दिया। फिर अब देखे हाँ अब सब ठीक हो चुका है, तो माइनस को वापस अंदर बेच के प्रॉपर फॉर्मेट लाए, उस फॉर्मेट वाला जो भी फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो रहा था उसको अप्लाई किए और आंसर आ गया, सिंपल एकदम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज आर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को तो क्या देखो क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पे, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या दिया 1 अपॉन में 7 + 6x, 7 + 6x माइनस x² dx। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है।
अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, वापस से वही पिछले वाले क्वेश्चन वाला चीज़ दिख रहा है कि यार एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, कांस्टेंट इधर है, जबकि उल्टा होता था। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट। यहाँ पे उल्टा दिया, इधर एक्स स्क्वायर दिया, इधर एक्स दिया, इधर कांस्टेंट दिया। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, उस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस से सबका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होते ही पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, यहाँ पर बाहर लिख देंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे ही बाहर माइनस आया, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर था ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 6x अब क्या आएगा, माइनस 6x। और यहाँ पे 7 के बाजू में कुछ यानी प्लस था, तो प्लस 7 अब यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, माइनस 7। सबकी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। और चेंज ही नहीं हुई, सबकी पोजीशन देखो ठीक हो गई। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 6x माइनस 6x, फिर प्लस 7 माइनस 7। अब दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ईजी एकदम। इसके बाद तो सेम स्टेप्स जो क्वाड्रेटिक में करते थे, एक्स स्क्वायर का टर्म अकेला होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म अकेला है, कोई नहीं है साथ में, तो बस एक बार अगर एक्स स्क्वायर का टर्म अकेला है तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या आता था, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते थे हम लोग। तो चलो निकालते हैं फटाफट, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर थर्ड टर्म, देयरफॉर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स का कोएफिशिएंट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलो फिर एक्स का कोएफिशिएंट इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x का कोएफिशिएंट, ये x है क्या, वो तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, ये रहा एक्स। एक्स के बाजू वाला नंबर कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला नंबर कौन है, -6। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 और 2 कट सकते हैं ना, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वहाँ पे बचेगा -3 इंटू 1 यानी -3 का होल स्क्वायर। माइनस तो हट जाता है स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9। ये अपने को मिल गया अपना थर्ड टर्म। अपना थर्ड टर्म क्या आ गया, 9 आ गया। अब इस 9 को, अब देखो 9 एक बार थर्ड टर्म निकल गया तो रीराइट द क्वेश्चन, एक बार थर्ड टर्म निकल गया तो रीराइट द क्वेश्चन। तो वापस से लिखेंगे क्वेश्चन को, तो लिखते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में। क्वेश्चन क्या था, याद करो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। क्वेश्चन था, वहाँ पर लिखा हुआ था, देखो पहले तो बाहर एक ब्रैकेट, पहले तो एक ब्रैकेट था और ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो पहले माइनस लिख लेता हूँ मैं, और बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसके बाजू में लिखा था -7, पर मैं -7 नहीं लिखूँगा, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ूंगा, -7 को लिखूँगा थोड़ी देर बाद यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx। अब तुम लोग पूछोगे कि ये स्पेस क्यों छोड़ा, नहीं तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो तुम्हें आना चाहिए कि क्यों छोड़ा स्पेस। थर्ड टर्म को इस वाले जगह पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे थर्ड टर्म ऐड करता हूँ, क्या है 9 है, यहाँ पे लिखेंगे +9, इसके बाजू में लिखेंगे -9, और जो पहले 3 टर्म्स है इसके ऊपर क्या बना देंगे, एक ब्रैकेट, इसके ऊपर क्या बना देंगे, एक ब्रैकेट। समझ में आया। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते, वही सेम स्टेप्स कर रहे जो हम लोग अभी तक करते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ जाएगा, आगे पहले तो रेड मार्कर देखो, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, ये माइनस है इसको रहने दो, बड़ा वाला ब्रैकेट है रहने दो, ठीक है। अंदर एक छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, -6x लिखा है, +9 लिखा है, नो प्रॉब्लम रहने दो। इसको एक काम करते हैं, इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, है ना, तो अच्छा दिखेगा बड़ा सा ब्रैकेट बनाने की जगह। तो ये लिखा हुआ है -7 -9, देखो दोनों नंबर माइनस माइनस में, जब दो नंबर माइनस में तो प्लस किया जा सकता है, 7 + 9 कितना होता है 16, पर आंसर माइनस में लिखना होता है, तो वहाँ पर आ जाएगा -16 dx। अब इन दोनों को क्या करना है, दोनों को ही स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो चलो फटाफट लिखते हैं ना, दोनों को स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, ये माइनस बाहर रहने दो, अंदर ये देखो ये तीनों मिलेंगे, एक्स स्क्वायर का मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, एक्स, यहाँ पे बीच में क्या लिखा माइनस लिखा है, तो मैं भी यहाँ पे बीच में क्या लिखूंगा माइनस। यहाँ पर 9 है, बीच वाले टर्म को तो देखते हैं, 9 को क्या लिख दूंगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर। ऐसे करते थे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, बीच वाले टर्म को देखना नहीं है, बस माइनस का माइनस लिख लो। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया। फिर यहाँ पे लिखा
16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे आके क्या आ जाएगा? dx। सिंपल एकदम। अब देखो, क्योंकि अब सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट हो चुका है, ये फॉर्मेट में आ चुका है 1/x² माइनस a²। तो एक बार वो फॉर्मेट में आ गया तो इस माइनस को वापस से अलविदा भेजो अंदर। तो अंदर भेजने के बाद अपने को मिलेगा कुछ यूँ। क्या मिलेगा अपने को? अपने को मिलेगा कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन 1/, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये -4 जो स्क्वायर था ये आगे आके बन जाएगा +4 स्क्वायर। ये जो x-3 का होल स्क्वायर है माइनस में चला जाएगा, -x-3 का होल स्क्वायर dx। अब बस इसका इंटीग्रेशन लेना है फॉर्मूला लगा के। इसका इंटीग्रेशन लेना है अपने को क्या करके? फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx का फॉर्मूला। क्यों a² माइनस dx? क्योंकि पहले नंबर का स्क्वायर है, बाद में x का स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a लॉग मॉड में a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों लिखेंगे? फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। तो 1/2a, 1/2a मतलब क्या? यहाँ पे जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है? 4 का। तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4। फिर लिखा है log, तो मैं भी लिखूंगा log। फिर लिखा है मॉड में a मतलब क्या? 4 प्लस x। देखो x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था। अपने पास तो पूरे x-3 का स्क्वायर है, तो हम लोग x की जगह पूरा लिखेंगे, x-3 पूरा ब्रैकेट उठा के लिख देंगे यहाँ पर। फिर नीचे क्या लिखा? 4a मतलब 4 माइनस x मतलब ये x-3। पर एक चीज़ देखो, ये x-3 लिखने से पहले ये क्या था? माइनस था। x-3 लिखने से पहले क्या था? माइनस। माइनस के बाद वालों की साइन चेंज होती है, तो ये क्या हो जाएगा? x+3 हो जाएगा। देखो हमने लिखा है पे x-3 था, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए बाद वाली की साइन चेंज हो गई, वो माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। लास्ट में प्लस c। डन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1/2 4 से कितना होता है? 8 लॉग मॉड में 4 और -3 कितना हो जाएगा? 1। 4 में से 3 निकाला तो कितना बचेगा? 1 प्लस x, 1 प्लस x अपॉन में 4 और ये +3, 4 और 3 ऐड हो रहे तो कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे क्या अच्छा? -x, तो -x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या है? फाइनल आंसर है। आसान था। इसमें देखो एक चीज़ बस अलग थी। क्या अलग था? कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन को, हम लोगों को क्वेश्चन उल्टा करके दिया था। हमने एक ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बाद माइनस लिखा तो क्वेश्चन सीधा हो गया। और क्वेश्चन सीधा होने के बाद तो सब सेम ही रहता है, वैसे ही सॉल्व करते जाओ। लास्ट में वापस से माइनस को, जब सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो माइनस को वापस से अंदर भेजो और फिर फॉर्मूला जो लग रहा है वो क्या करो? लगा दो, आंसर आ गया अपना। आसान था। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग टाइप के, इसके आगे रूट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम लोग रूट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।